सलाम मसनून। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, तमिलनाडु में निवार सैलाब आया है। हर जगह पानी ही पानी है। बारिश खूब हुई है और हो रही है और हवा भी चल रही है। तमिलनाडु हुकूमत की तरफ से सैलाब निवार से हुए और होने वाले नुकसान से लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। वज़ीर आला एडपाडी के पळनिसामी कई उज़रा और अफसरान से मीटिंग कर रहे हैं और माहौल का जायज़ा ले रहे हैं। पिरामिड के करीब पूनमल्ली हाई रोड में ज़ोरदार हवा से एक बड़ा साइन बोर्ड गिर जाने से 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ये वीडियो में भी वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पर। अब ज़ख्मी होने वालों की हालत क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बारिश और तूफ़ान के वक्त हर एक को बहुत होशियार रहना है। गली कूचों में नहीं जाना है, घर में ही रहना है। उम्र रसीदा और कम उम्र लड़कों को बहुत ही चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वो बारिश के वक्त बाहर आ जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है बारिश में भीगना भी, मगर तूफ़ान जैसे मौके पर ऐसा करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। हर जगह चेन्नई में पानी ही पानी है। पिरामिड में भी मस्जिद के करीब, वेपरी हाई रोड पर और कई जगहों पर पानी खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि समुद्र है। आप व्हाट्सएप पर देख चुके होंगे। हवा भी चल रही है कई जगह पर, तेज़ रफ्तार हवा, और समंदर भी, मौजें भी ज़ोरदार हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत पर फरमाए। पानी की हमें ज़रूरत है। तमिलनाडु को, ख़ासकर चेन्नई को सैलाब से बहुत पानी मिलता है, मगर नुकसान भी कई मरतबा बहुत हुआ है। इस वक्त भी ये निवार तूफ़ान आया है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आप जानते हैं कि हैदराबाद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वेस्ट बंगाल में भी होने वाले असम्बली के इंतखाबात में, आइंदा साल होने वाले ही इंतखाबात आप जानते हैं, इसमें हिस्सा लेना चाहती है। बिहार के हालिया इलेक्शन में मजलिस को 5 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी। इससे खुश होकर एमआईएम अब वेस्ट बंगाल में भी अपनी खिदमत आजमाना चाहती है, मगर वहाँ मजलिस के बहुत ही ताकतवर लीडर शेख अनवर पाशा अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा है, मगर सियासत में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अब देखना ये है कि हैदराबाद की मजलिस किस तरह इस मामले को हल करती है। तृणमूल कांग्रेस के स्टेट मिनिस्टर बराटिया बासु ने कहा है कि पाशा बंगाल में मजलिस के सुतून थे, मगर वो अब उनके चंद साथियों के साथ फ़िरक़ा परस्त सियासत को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस बयान से ये बात
اور صاف ہو جاتی ہے کہ ترنمول کانگریس مجلس کے ساتھ کوئی انتخابی سمجھوتا کرنا نہیں چاہتی ہے۔ ایک اور بھی اہم خبر ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم یاہو کی خفیہ ملاقات سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ہوئی ہے۔ آج کی خبر کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم یاہو موساد کے چیف کے ہمراہ سعودی عرب پہنچے۔ یہاں انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کی موجودگی میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ملاقات واقعی ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس اعلیٰ سطح کی ملاقات بہت ہی فائدہ مند رہی۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بہت سے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اگر ان واقعات سے امن و امان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ سب کے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ اب اخبار زرین بھی سن لیجیے۔ یہ اخبار زرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں۔ سفر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سفر دنیا کا اور دوسرا آخرت کا۔ دونوں کے لیے توشہ درکار ہوتا ہے۔ دنیا کے سفر میں تو ساتھ رکھنا چاہیے، لیکن آخرت کے لیے پہلے ہی روانہ کرنا پڑتا ہے توشہ۔ دو اونٹ کا سوئی کے ناکہ سے گزرنا ممکن ہو سکتا ہے، مگر سرمایہ دار اور امیر رب کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ 3، میں مردوں کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں آیا، لیکن احمق اور نادانوں کی اصلاح سے عاجز آ گیا۔ یہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال زرین۔ اچھا، تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔